स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है निर्विघ्न सेवा और सेवा में नवीनता। पार्ट 3। आज रूहानी शमा परवानों को देख रहे हैं। सभी रूहानी परवाने शमा से मिलन मनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए हैं। रूहानी परवानों का प्यार रूहानी शमा जाने, रूहानी परवाने जाने। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चों का दिल का स्नेह आकर्षण कर इस अलौकिक मेले में सभी को लाया है। यह अलौकिक मेला अलौकिक बच्चे जाने और बाप जाने, दुनिया के लिए यह मेला गुप्त है। अगर किसी को कहो रूहानी मेले में जा रहे हैं तो वह क्या समझेंगे? यह मेला सदा के लिए मालामाल बनाने का मेला है। यह परमात्मा मेला सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला है। बाप दादा भी सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। हर एक के मन में स्नेह के सागर की लहरें लहरा रही हैं। यह बाप दादा देख भी रहे हैं और जानते भी हैं कि लगन में विघ्न विनाशक बनाए मधुबन निवासी बना लिया है। अव्यक्त मुरली की डेट है 7 अप्रैल 1986। अपने को सदा निर्विघ्न विजयी रत्न समझते हो। विघ्न आना यह तो अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार न खिलाए। विघ्नों का आना अर्थात सदा के लिए मजबूत बनना। विघ्न को भी एक मनोरंजन का खेल समझ पार करना, इसको कहते हैं निर्विघ्न विजयी। तो विघ्नों से घबराते तो नहीं। जब बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात नहीं। अकेला कोई होता है तो घबराता है, लेकिन अगर कोई साथ है तो घबराते नहीं, बहादुर बन जाते हैं। तो जहां बाप का साथ है वहां विघ्न घबराएगा या आप घबराएंगे? सर्वशक्तिमान के आगे विघ्न क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए विघ्न खेल लगता, मुश्किल नहीं लगता। विघ्न अनुभवी और शक्तिशाली बना देता है। जो सदा बाप की याद और सेवा में लगे हुए हैं, बिजी हैं। अगर बिजी रहो तो माया भी किनारा कर लेगी, आएगी नहीं, चली जाएगी। अव्यक्त मुरली की डेट है 23 जनवरी 1987। तीसरी लकीर है सच्चे सेवाधारी की। यह सेवाधारी की लकीर भी सभी के मस्तक पर है। सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है, और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चे सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना यह भी ड्रामा की नोंद है। आने ही हैं और आते ही रहेंगे, क्योंकि यह विघ्न या पेपर अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न न समझ अनुभव की उन्नति हो रही है, इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी। इससे और आगे बढ़ना है, क्योंकि सेवा अर्थात संगठन का सर्व आत्माओं की दुआओं का अनुभव करना। सेवा के कार्य में सर्व की दुआएं मिलने का साधन है। इस विधि से, इस वृत्ति से देखा तो सदा ऐसे अनुभव करेंगे कि अनुभव की अथॉरिटी और आगे बढ़ रही है। विघ्न को विघ्न नहीं समझो, और विघ्न अर्थ निमित्त बनी हुई आत्मा को विघ्नकारी आत्मा नहीं समझो। अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र हैं, तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाला शिक्षक हुआ ना, पाठ पढ़ाया ना। जैसे आजकल के जो बीमारियां को हटाने वाले डॉक्टर्स हैं,
वह एक्सरसाइज व्यायाम कराते हैं और एक्सरसाइज में पहले दर्द होता है, लेकिन वह दर्द सदा के लिए बेदर्द बनाने के निमित्त होता है। जिसको यह समझ नहीं होता है वह चिल्लाते हैं, इसने तो और ही दर्द कर लिया, लेकिन इस दर्द के अंदर छिपी हुई दवा है। इस प्रकार रूप भले विघ्न का है, आपकी विघ्नकारी आत्मा दिखाई पड़ती है, लेकिन सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त वही बनते। इसलिए सदा निर्विघ्न सेवाधारी को कहते हैं सच्चे सेवाधारी। ऐसे श्रेष्ठ लकीर वाले सच्चे सेवाधारी कहे जाते हैं। अव्यक्त मुरली की डेट है 20 फरवरी 1987। तीसरे बच्चे सदा सर्व अनुभवों में मगन रहने वाले। मनन करना सेकंड स्टेज है, लेकिन मनन करते हुए मगन रहना यह फर्स्ट स्टेज है। मगन रहने वाले स्वतः ही निर्विघ्न तो रहते ही हैं, लेकिन उससे भी ऊंची विघ्न विनाशक स्थिति रहती है, अर्थात स्वयं निर्विघ्न बन औरों को भी विघ्न विनाशक बन सहयोगी बनते हैं। अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी से बाप समान मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्थिति का अनुभव करते हैं। मगन अवस्था वाले अपने अनुभव के आधार से औरों को निर्विघ्न बनाने के एग्जाम्पल बनते हैं, क्योंकि कमजोर आत्माएं उन्हों के अनुभव को देख स्वयं हिम्मत रखती हैं, उत्साह में आती हैं। हम भी ऐसे बन सकते हैं। मगन रहने वाली आत्माएं बाप समान होने के कारण स्वतः ही बेहद के वैराग वृत्ति वाली, बेहद की सेवाधारी और बेहद के प्राप्ति के नशे में रहने वाली सहज बन जाते हैं। मगन रहने वाली आत्माएं सदा कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन से न्यारी और सदा बाप की प्यारी है। अगली पॉइंट, जब से ब्राह्मण जन्म लिया तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अब तक जीना अर्थात बड़ी आयु भवः वरदान पाना। बीच में अगर ब्राह्मण जीवन से निकल पुराने संस्कारों या पुराने संसार में चले जाते हैं तो इसको कहा जाता है जन्म लिया लेकिन आयु छोटी वाले, क्योंकि ब्राह्मण जीवन से मर गए। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कोमा में चले जाते हैं, होते हुए भी ना के बराबर होते हैं, और कभी जाग भी जाते हैं, लेकिन वह जिंदा होना भी मरने के समान हो जाता है। तो बड़ी आयु भवः अर्थात सदा आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन व श्रेष्ठ जीवन की सर्व प्राप्तियों में जीना। बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी भवः का भी वरदान आवश्यक है। अगर आयु बड़ी है लेकिन माया की व्याधि बार बार कमजोर बना देती है तो वह जीना भी जीना नहीं है। तो बड़ी आयु भवः के साथ सदा तंदुरुस्त रहना अर्थात निर्विघ्न रहना है। अव्यक्त मुरली की डेट है 24 फरवरी 1988। सभी स्थान निर्विघ्न स्थान हैं, विघ्न आते हैं। बाप दादा के पास तो सब समाचार पहुंच जाता है। जितना जितना शक्तिशाली आत्मा बनेंगे उतना यह विघ्न समाप्त हो जाएंगे। विघ्न हिम्मत नहीं रखेगी आने की। अभी हिम्मत रखते हैं आने की, चाहे आप उसको मिटा दो, लेकिन आते तो है ना, आए ही क्यों। विघ्न स्व के लगन के कारण दूर से ही नीचे हो जाए और आप ऊपर हो जाओ, क्योंकि विघ्नों में समय तो देना पड़ता है ना, वायुमंडल तो बदलना है ना। चाहे कोई स्वयं निर्विघ्न हो, लेकिन अगर सेंटर पर बार बार विघ्न आते हैं
तो उसमें समय देना पड़ता है, वायुमंडल बदल जाता है। तो क्यों नहीं ऐसा पावरफुल वातावरण बनाओ जो विघ्न सदा कमजोर रहे और आप सर्वशक्तिमान रहो। ऐसी हिम्मत है? देखना, तारीख याद रखना, जब प्रकृति की शक्ति वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती है, गर्म को ठंडा बना सकती है, ठंडे को गर्म बना सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो वायुमंडल पावरफुल बनाओ, क्योंकि सेवा ही यह है कि पहले स्वयं को निर्विघ्न बनाना है और फिर औरों को भी निर्विघ्न बनाना है। सेवा लेने वाले नहीं, सेवाधारी हो। अगर बहुत समय विघ्नों के वश होते रहेंगे तो अंत में निर्विघ्न नहीं रहेंगे। इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न अवस्था चाहिए। तो अभी विघ्नों को आने नहीं देना। हिम्मत आप रखेंगे और बाप मदद करेंगे। संगम युग निर्विघ्न आत्माएं सतयुगी निर्विघ्न दुनिया में राज्य करेंगे। अव्यक्त मुरली की डेट है 21 दिसंबर 1989। जिस समय जिस संबंध से बाप का मिलन, बाप का स्नेह चाहो, उस संबंध से मिलन मनाओ। सिर्फ एक संबंध नहीं है, वैरायटी है ना। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि सिवाय बाप के, सिवाय बाप की प्राप्तियों के व सिवाय बाप के खजानों के और कोई याद न आए। उसी विधि से यूज करो। बाप और आप, यही सेफ्टी की लकीर है। इस स्मृति की लकीर से बाहर नहीं जाओ। बस यह लकीर परमात्मा छाया है। जब तक इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है, तब तक कोई माया की हिम्मत नहीं। फिर मेहनत क्या होती, रुकावट क्या होती, विघ्न क्या होता? इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। अव्यक्त मुरली की डेट है 19 मार्च 1990। अभी मेजॉरिटी रिजल्ट में देखा जाता है, कई बातों में तो अच्छी तरह से पास हो गए हैं। सिर्फ अपने पुराने स्वभाव और संस्कार जो कभी कभी नए जीवन में इमर्ज होते हैं, अपने व दूसरों के स्वभाव संस्कार भी टक्कर खाते हैं। अपना कमजोर संस्कार दूसरों के संस्कार से टक्कर खाता है। यह कमजोरी अभी लक्ष्य को पहुंचने में विघ्न डालती है। फुल पास के बजाय पास मार्क दिला देती है। न अपने स्वभाव संस्कार को संकल्प व कर्म में लाओ, न दूसरों के स्वभाव संस्कार से टक्कर खाओ। दोनों में सहन शक्ति और समाने की शक्ति की आवश्यकता है। अव्यक्त मुरली की डेट है 13 फरवरी 1991। बाप की श्रीमत है क्या कि दुख लो, झोली भरो दुख से, तो न दुख दो न दुख लो, तभी पुण्य आत्मा बनेंगे, तपस्वी बनेंगे। तपस्या अर्थात परिवर्तन। तो उनके दुख को भी आप सुख के रूप में स्वीकार करो, परिवर्तन करो, तब कहेंगे तपस्वी। ग्लानि को प्रशंसा समझो, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। जगदम्बा माँ ने सदैव सभी बच्चों को पाठ पक्का कराया कि गाली देने वाले या दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखो, ग्लानि की दृष्टि से नहीं। वह गाली दे, आप फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। ग्लानि वाले को दिल से गले लगाओ, बाहर से गले नहीं लगाना, लेकिन मन से। तो पुण्य के खाते जमा होने में विघ्न रूप यही बात बनती है। मुझे दुख लेना भी नहीं है, देना तो है ही नहीं। जब अच्छी चीज़ नहीं है
तो फिर किचड़ा लेकर जमा क्यों करते हो? अव्यक्त मुरली की डेट है 10 अप्रैल 1991। आपस में मिलेंगे ना तो पहले समाचार सुनाएंगे, नए नए समाचार। कहेंगे किसको सुनाना नहीं, सिर्फ आपको ही सुना रहे हैं, लेकिन बाप ने तो सुना, रजिस्टर में दाग तो हुआ। इसलिए इस बात का भी अटेंशन अंडरलाइन करो। ऐसे नहीं समझो कि बाप दादा को पता नहीं पड़ता। जब अचानक के कंप्यूटर में सारा रिकॉर्ड भर जाता है तो क्या आपके रजिस्टर में ऑटोमेटिक यह रजिस्टर भर नहीं जाएगा? क्योंकि बाप ने रिजल्ट में देखा कि तपस्या पावरफुल न होने का कारण क्या है, सदा विजयी बनने में विघ्न रूप क्या है। इन विघ्नों को स्वयं से समाप्त करो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं, इनको चेंज करो तो हम चेंज होंगे। यह भाषा यथार्थ है। बड़ों के आगे बात रखना, इसके लिए सबको हक है, लेकिन सत्यता और सभ्यता पूर्वक। अव्यक्त मुरली की डेट है 15 अप्रैल 1992। गुजरात ग्रुप से। सेवा करना अर्थात खाता जमा करना। सेवा नहीं मेवा है, लेकिन है मेवा तो सब जगह सेवा अच्छी चल रही है। सेवा और संपूर्णता दोनों में आगे होना। निर्विघ्न सेवा में आगे हो। निर्विघ्न सेवा यही संगम युग की विशेषता है। तो निर्विघ्न सेवा है या विघ्न आते हैं? समाचार तो बाप को पता पड़ता है ना कि विघ्न आते हैं। गुजरात को जितना समीपता का वरदान है और धरनी भी सात्विकता की वरदानी है, ऐसे ही सदा निर्विघ्न रहने का वरदान में भी सदा आगे रहना चाहिए। एग्जाम्पल बनना चाहिए कि जितनी ज्यादा सेवा उतना ही निर्विघ्न। तो निर्विघ्न सेवा में नंबर 1 लेना है। कोई भी सेंटर पर कोई खिटपिट नहीं है या अंदर थोड़ी थोड़ी होती है। आत्माएं बहुत अच्छी हैं, सिर्फ थोड़ा हर एक निर्विघ्न बन आगे बढ़ने का संकल्प दृढ़ करो। संख्या भी अच्छी है, सेवा भी अच्छी है, यह विशेषता है, लेकिन अब यह विशेषता ऐड करो कि निर्विघ्न सेवा में नंबर 1 हो। अब विघ्न आने नहीं पाए, विजय का आधार सदा प्रत्यक्ष रूप में हो। अव्यक्त मुरली की डेट है 18 नवंबर 1993। जो भी संबंध में आए वह अनुभव करे कि इनको कोई प्राप्ति हुई है जिसकी खुशी है, क्योंकि दुनिया में तो हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है। तो दुखी को खुशी देना यह सबसे बड़ा पुण्य है। तो सभी निर्विघ्न बन आगे उड़ रहे हो या छोटे छोटे विघ्न रोकते हैं? विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विजय प्राप्त करना। जब विघ्न अपना कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान अपने विजय के कार्य में सदा सफल रहो। सदा यही याद रखो कि हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं। विघ्न विनाशक का जो यादगार है उसका प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो ना। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां ऑर्डर पर चल सकती है ना, हाथ को जब चाहो जहां चाहो वहां चला सकते हो, ऐसे ही यह सूक्ष्म शक्तियां इतने कंट्रोल में हो जिस समय जो शक्ति चाहो काम में लगा सको। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। ऐसे तो नहीं सोचते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। तो सदा अपनी कंट्रोलिंग पावर को चेक करते हुए शक्तिशाली बनो।
कोई विघ्न आता है तो कितने समय में विजयी बनते हो? टाइम लगता है, क्योंकि नॉलेजफुल होना तो विघ्नों को भी नॉलेज है। नॉलेज की शक्ति से विघ्न वार नहीं करेंगे, लेकिन हार खा लेंगे। इसको ही मास्टर सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो अमृत वेला इस ऑक्यूपेशन को इमर्ज करो और फिर सारा दिन चेक करो। अव्यक्त मुरली की डेट है 2 दिसंबर 1993। एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। एकाग्रता में ही दृढ़ता होती है, और जहां दृढ़ता है वहां सफलता गले का हार है। अव्यक्त मुरली की डेट है 9 दिसंबर 1993। अब ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर एक स्थान विजयी अर्थात निर्विघ्न हो। कोई भी विघ्न न आए। विघ्न आएंगे, लेकिन हार नहीं होनी चाहिए। तो जहां विजयी है विघ्न हट जाएगा, तो निर्विघ्न बन जाएंगे। सदा निर्विघ्न यह कमाल करके दिखाओ। कोई भी गीता पाठशाला हो, उप सेवा केंद्र हो, लेकिन स्वयं निर्विघ्न बनो और औरों को भी निर्विघ्न बनाओ। ऐसी कमाल करना ही है। करेंगे? देखेंगे नहीं, गेंगे कहेंगे माना, निश्चय में परसेंटेज है। सब ये खुशखबरी सुने कि सभी छोटे बड़े सेंटर्स निर्विघ्न हैं। किसी भी प्रकार का विघ्न आ नहीं सकता। दूसरे के विघ्नों को भी मिटाएंगे, विजयी बनेंगे। ऐसा समाचार आए, कहां से भी कोई विघ्न का समाचार न आए। ऐसे नहीं कहना कि हम तो ठीक हैं, यह करते हैं, हम क्या करें। 3 मास विजयी रह करके दिखाओ। 3 मास में ही पता पड़ जाएगा। सभी हाँ करते हो तो यह कमाल करके दिखाओ। अव्यक्त मुरली की डेट है 10 जनवरी 1994। सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए अपने मस्तक पर परमात्मा हाथ का अनुभव करो। बॉम्बे में सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती है? गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। आप सब विघ्न विनाशक हो। कोई विघ्न के वश तो नहीं होते हो। विघ्न विनाशक कौन बनता है? जिसमें सर्व शक्तियां हैं, वही विघ्न विनाशक है। तो सर्व शक्तियां आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा ये नशा रखो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ। ऐसे नहीं कि समय पर कार्य में नहीं लगाओ। समय बीत जाने के बाद सोचो कि ऐसा करना चाहिए था। तो सभी विघ्न विनाशक हो। फलक से कहो कि हम मास्टर विघ्न विनाशक हैं। कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। माया की भी नॉलेज है ना। अच्छी तरह से समझ गए हो या कभी घबरा जाते हो, नया रूप समझते हो। माया से घबराते हो, कभी हार कभी वार, ऐसे तो नहीं। माया का जन्म कैसे होता है पता है? जानते हो कि माया का जन्म ऐसे होता है, फिर भी जन्म दे देते हो। माया से प्यार है क्या? तो नॉलेजफुल आत्मा कभी भी माया से हार नहीं खा सकती। माया यही संकल्प विकल्प में आती है। उसी समय नॉलेजफुल बनकर माया को भगाना है। माया जीत का टाइटल है, माया से हार खाने वाले नहीं। बाप दादा का सदा हाथ, श्रीमत और साथ याद है, तो सदा साथ है या कभी अकेले भी हो जाते हो? कंबाइंड रहते हो ना। अपने मस्तक पर
सदा ही बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करो, तो जिसके ऊपर परमात्मा हाथ है वो विघ्न विनाशक होंगे ना। जिसके ऊपर दुआओं का हाथ है वो सदा निश्चित और निश्चिंत रहता है। सभी के मस्तक पर विजयी का तिलक लगा हुआ है, यह अविनाशी तिलक है। तो विजयी के तिलकधारी अर्थात विघ्न विनाशक, सदा अमृत वेले विजयी के तिलक को स्मृति में लाओ। भक्त रोज तैयार होकर तिलक जरूर लगाएंगे। आपका तो अविनाशी तिलक है ही। अव्यक्त मुरली की डेट है 18 जनवरी 1994। डबल विदेशियों ने मधुबन में कौन सी विशेष सेवा की? क्या किया? विशेष योग लगाया ना। पावरफुल योग लगाया तो विघ्न विनाशक हो गए ना। चाहे मधुबन निवासियों के योग ने, चाहे डबल विदेशियों के योग ने, चाहे चारों ओर ब्राह्मण बच्चों के योग ने कमाल की ना। अव्यक्त मुरली की डेट है 9 मार्च 1994। सेवा में भी विघ्न रूप क्या होता है? मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया, तो उसको रियल गोल्ड कहेंगे? मेरापन आ गया। मेरापन आना अर्थात अलॉय मिक्स होना। जब रियल गोल्ड में अलॉय मिक्स हो जाती है तो वह रियल रहता है? उसका मूल्य रहता है? कितना फर्क पड़ जाता है। तो समय और वायुमंडल को परख कर अपने को परिवर्तन करना, इसकी आवश्यकता है। मोटी मोटी बातों में परिवर्तन करना तो सहज है, लेकिन हर परिस्थिति में, हर संबंध संपर्क में समय और वायुमंडल को समझ स्वयं को परिवर्तन करना, यही नंबर 1 बनना है। यह नहीं सोचो कि फलाना भी समझे ना, यह भी तो परिवर्तन करे ना। सिर्फ मैं ही परिवर्तन करूं क्या? जो ओटे सो अर्जुन। इसमें अगर आपने अपने को परिवर्तन किया तो ये परिवर्तन ही विजयी बनने की निशानी है। समझा? अव्यक्त मुरली की डेट है 26 नवंबर 1994। बाप दादा को तो दिल होती है टीचर्स ऐसे रिफ्रेश हो जाए, शक्तिशाली बन जाए, जो किसी भी सेंटर पर कोई भी जाए तो एक आत्मा भी कमजोर नहीं दिखाई दे। निर्विघ्न सेवा केंद्र उसको ही मार्क्स मिलता है। बाप दादा इसमें खुश नहीं होते कि इस जोन में 1000 सेंटर्स हैं, 1000 गीता पाठशालाएं हैं। बाप दादा खुश होते हैं जिस जोन में कोई खिटखिट नहीं हो, कोई कंप्लेन नहीं हो। अव्यक्त मुरली की डेट है 4 दिसंबर 1995। बाप के दिल पसंद गिफ्ट है चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप। तो फरिश्ता समान बन जाओ। फरिश्ते रूप में कोई विघ्न भी आपको प्रभाव नहीं डालेगा। आपके संकल्प, वृत्ति, दृष्टि सब डबल लाइट हो जाएंगे। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो। गोल्डन दुनिया को लाने के लिए फरिश्ता बनो। तो जैसा हीरा चमकता है, ऐसा आपका फरिश्ता रूप चमकेगा। ये अभ्यास अच्छी तरह से करते रहो। अव्यक्त मुरली की डेट है 31 दिसंबर 1995। बाबा ने कहा, बच्ची, तुमने सारा सिंहासन ध्यान से देखा? उस सिंहासन में जो 4 पांव थे, उनमें क्या लिखा था? एक में लिखा था
निराकारी। जैसे योगी के 4 स्तंभ नियम दिखाते हैं, ऐसे ही 4 स्तंभ लिखत थी। बेगमपुर के बादशाहों के 4 स्तंभ, पहला निराकारी, दूसरा निर्विकारी, तीसरा निरअहंकारी, चौथा निर्विघ्न। तो बाबा ने कहा कि अगर बच्चों के जीवन में यह 4 स्तंभ पक्के हैं तो बेगमपुर के बादशाह हैं। यदि इन 4 स्तंभ के सिंहासन को कभी न छोड़ो तो खुद भी बेगमपुर के बादशाह रहेंगे और दूसरों को भी बनाएंगे। अव्यक्त संदेश है 31 जुलाई 1999 का। समय आएगा जब यूथ ग्रुप पर गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाएगा, लेकिन तब जाएगा जब आप विघ्न विनाशक बन जाओ। विघ्न विनाशक किसका नाम है? आप लोगों का है ना। विघ्नों की हिम्मत नहीं है जो कोई कुमार का सामना करे, तब कहेंगे विघ्न विनाशक। विघ्न की हार भले हो लेकिन वार नहीं करे। विघ्न विनाशक बनने की हिम्मत है या वहां जाकर पत्र लिखेंगे, दादी बहुत अच्छा था लेकिन पता नहीं क्या हो गया, ऐसे तो नहीं लिखेंगे, यही खुशखबरी लिखो, ओके वेरी गुड विघ्न विनाशक हूँ, बस एक अक्षर लिखो, ज्यादा लंबा पत्र नहीं। कई बच्चे कहते हैं पोथा मेल लिखने चाहते हैं, लेकिन जब सोचते हैं कि पोथा मेल लिखें तो उस दिन कोई ऐसी बात हो जाती है जो लिखने की हिम्मत ही नहीं होती है। बात हुई क्यों? विघ्न विनाशक टाइटल नहीं है क्या? बाप कहते हैं लिखने से बताने से आधा कट हो जाता है। फायदा है लेकिन लंबा पत्र नहीं लिखो, ओके बस। अगर कभी कोई गलती हो जाती है तो दूसरे दिन विशेष अटेंशन रख विघ्न विनाशक बन फिर ओके लिखो। अभी सभी 1 मिनट के लिए अपने दिल से, वैसे दिल तो आपकी नहीं है, बाप को दे दी है, फिर भी दिल में 1 मिनट वचन करो कि सदा विघ्न विनाशक आज्ञाकारी रहेंगे। अव्यक्त मुरली की डेट है 15 नवंबर 1999। सिर्फ सेवा में निर्विघ्नता, यह सेवा की सफलता है। कोई भी सेवा शुरू करते हो, चाहे देश में चाहे विदेश में, बाप दादा यही कहते हैं कि पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में हो। जैसे नारियल तोड़कर उद्घाटन करते हो, रिबन काटकर उद्घाटन करते हो, तो पहले इन 4 बातों की रिबन काटो और फिर सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। यह पानी धरनी में डालो। जो भी कार्य की धरनी है उसमें पहले यह नारियल का पानी डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है। नहीं तो कोई न कोई विघ्न आता है। सेवा सब करते हैं, लेकिन नंबर बाप दादा के पास रजिस्टर में नोट उसका होता है जो निर्विघ्न सेवाधारी हैं। बाप दादा के पास ऐसे सेवाधारियों की लिस्ट है। जो भाषण करने वालों की लिस्ट आपके पास लंबी है। बाप दादा उसको भाषण करने वाला कहता है जो पहले भाषण दे फिर भाषण करे। बाप दादा के पास लिस्ट वह है जो निर्विघ्न बन सबकी प्रसन्नता संतुष्टता वाले हो। इसलिए माला में हाथ नहीं उठाया। तो डबल विदेशियों के सेवा में इतना विघ्न आपस में आता है, लेकिन थोड़े थोड़े मन के विघ्न आते हैं।
मन के संकल्प, मन की स्थिति अचल अडोल। अव्यक्त मुरली की डेट है 19 मार्च 2000। बाप दादा को इन विशेष बच्चों को देख साकार रूप द्वारा लास्ट उच्चारे हुए वरदानी महावाक्य याद आ रहे हैं कि बच्चे सदा निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी रहना है। इन्हीं 3 शब्दों में ही 4 सब्जेक्ट समाये हैं। बस इन्हीं 3 शब्दों को याद रखो तो त्रिकालदर्शी बन, सदा विघ्न विनाशक बन, औरों को भी बनाते रहेंगे। अव्यक्त संदेश की डेट है 23 सितंबर 2002। आपकी साधना साधनों से वैराग्य दिलाएगी और सबका अटेंशन एक की तरफ जाएगा। इसलिए बच्चे अब सर्व तरफ से वैराग्य वृत्ति कराने के लिए यह इशारे मिले हैं। अब और तीव्र योग साधना को बढ़ाओ। अपने प्रति विघ्न विनाशक बनने के लिए भी अब सिर्फ वाणी द्वारा व भागदौड़ द्वारा की गई सेवा सफलता नहीं, लेकिन योग शक्ति के साथ सेवा चाहिए। योग शक्ति और वाणी की शक्ति दोनों साथ में इमर्ज चाहिए, क्योंकि वाणी की शक्ति अच्छा है यहाँ तक लाती है, लेकिन योग शक्ति और वाणी की शक्ति का बैलेंस अच्छा बनने की प्रेरणा देगी। इस वर्ष यह दृढ़ संकल्प करो, स्वयं प्रति व सर्व आत्माओं प्रति मुझे विघ्न विनाशक बनना ही है। चाहे कोई और विघ्न रूप बने, प्रकृति, वायुमंडल विघ्न रूप बने, लेकिन मुझे विजयी बनना ही है। विघ्नों का काम है आना, मेरा काम है विजयी बनना। सर्व विघ्न विनाशक बच्चों को याद प्यार। अव्यक्त संदेश की डेट है 4 फरवरी 2003। निर्विघ्न बनने हेतु विजन। पहली पॉइंट, एकाग्रता की शक्ति द्वारा मैं अपने पुराने सूक्ष्म संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर रही हूँ। योगाग्नि सदा जलती रहे तो माया किसी भी रूप में आ नहीं सकती। सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे। योग की अग्नि सदा जलाकर रखो। अगली पॉइंट, बाप और आप, यह सेफ्टी की लकीर है। इस स्मृति की लकीर से बाहर नहीं जाओ। यह लकीर परमात्मा छत्र छाया है। सदा अपने आप को परमात्मा छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करना है। सदा ब्लिसफुल रहना, सदा औरों को ब्लेसिंग देते रहना। अगली पॉइंट, रोज अमृत वेले विश्व वरदानी रूप से विश्व कल्याणकारी बाप के साथ कंबाइंड रूप बन विश्व वरदानी शक्ति, संकल्प, वृत्ति द्वारा वाइब्रेशंस की खुशबू फैलानी है। सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैलानी है। फाउंटेन मिसल। अगली पॉइंट, बाप के खजाने पर मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस नशे में स्थित होना है। सदा सहज याद से बाबा से दुआएं ले रही हूँ। सारे दिन अन्य आत्माओं को देना है। अगली पॉइंट, 1 सेकंड में देहभान से परे स्थिति में स्थित हो जाओ। सर्व बंधनों से मुक्त लाइट हाउस, माइट हाउस बन सर्व आत्माओं को लाइट माइट देनी है। हमारे वरदानी दृष्टि और वाइब्रेशंस द्वारा
सर्व आत्माओं को बिना मेहनत मुक्ति दिला रही हूँ। जिसे जिस शक्ति की आवश्यकता है उस अनुसार शक्तियाँ प्रदान कर रही हूँ। अगली पॉइंट, सदा अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान हो, वह है बिंदु। अन्य कोई देखते हुए भी नहीं देखो, इससे दूसरी बात का बिंदु लग जाती है। कर्म में भी फुल स्टॉप, बिंदु, स्मृति में बिंदु अर्थात बीज रूप स्टेज हो जाती है। अगली पॉइंट, विघ्न विनाशक बनने के लिए सदा अपने मस्तक पर परमात्मा हाथ का अनुभव करो, कंबाइंड रहो। सदा सदा के लिए कंबाइंड रहो। हर बात को प्रयोग करने की विधि में लग जाओ। अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठे रहो। निरंतर योगी स्टेज पर आओ। अगली पॉइंट, मैं विजयी का चमकता हुआ सितारा हूँ। साकारी, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। आकारी, मैं सफलता का सितारा हूँ। निराकारी, यह रूहानी ड्रिल चलते फिरते कर्म करते निरंतर चलती रहे तो अन्य आत्माओं को चमकता हुआ सफलता का सितारा प्रत्यक्ष दिखाई देगा। अगली पॉइंट, विनाश की आग चारों ओर लगी है। मेरे पास सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर है। लाइट माइट दोनों का बैलेंस है। ऐसी स्थिति में एक साथ सर्व शक्तियां जिसको जो चाहो वह मिल रही है। एक सीट पर रहते हुए चारों ओर अपने लाइट माइट के आधार से अनेक भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना दे रही हूँ। मुक्ति और जीवन मुक्ति दिला रही हूँ। अगली पॉइंट, प्रकृति भी हमारी शक्तियों के आगे दासी बनकर काम कर रही है। विश्व की स्टेज पर बाप के साथ हम आत्माएं प्रत्यक्ष हो रही हैं। सारे विश्व में शांति ही शांति है। निर्विघ्न बनने हेतु कमेंट्री। मैं इस सृष्टि का महानायक हूँ। सारे संगम युग में ऊंचे ते ऊंची मेरी स्टेज है। मुझ आत्मा से, सारे लाइट के शरीर से लाइट की किरणें निकल रही हैं। लाइट सारे विश्व में दूर दूर तक फैल रही है। मेरे सामने लाखों आत्माएं हैं जो उनके इष्ट देव तथा भगवान को पुकार रही हैं। उनके सामने मैं फरिश्ता अपने संपूर्ण स्टेज में हूँ। मुझ में महाज्योति महाशक्ति के रूप में अवतरित हो रही है। विश्व का महानायक और विश्व की सबसे महान शक्ति दोनों कंबाइंड है। सारी आत्माओं को सकाश दे रहे हैं। सारी आत्माएं मुझसे मिल रही शक्तिशाली वाइब्रेशन से तृप्त हो रही है। मैं भी उन्हें तृप्त होते हुए
देखकर बाप समान संतुष्ट प्यार के सागर बनने की अनुभूति कर रहा हूँ। ऐसी ही स्थिति में मैं परम धाम में बाप समान सबसे ऊंची स्थिति और स्टेज की अनुभूति कर रही हूँ। सबसे पहले ब्राह्मण परिवार है, फिर अन्य आत्माएं हैं। मैं महाज्योत के रूप में परम धाम में सारी आत्माओं के बीच घूम रही हूँ, जैसे बादलों के बीच में चांद घूमता है। सारी आत्माएं शक्तिमान महाज्योत के साथ हैं। फिर ऊंचे स्थान पर स्थित हैं। फरिश्ता। मैं संपूर्ण आत्मा हूँ। पुराने संस्कार और संसार से मेरा कोई भी नाता नहीं है। मनसा वाचा संबंध संपर्क में डबल लाइट, हल्का, बेहद, सर्व का प्यारा और उतना ही न्यारा। सभी ब्राह्मण परिवार अनुभव कर रहे हैं, यह फरिश्ता मेरा है। मैं आत्मा बाप समान हूँ। सामने जो भी है सारी आत्माएं हैं। मैं उन्हें वैसे ही देख रहा हूँ जैसे बाबा हमें देखते हैं। मेरे सारे संबंध बाबा से हैं। मुझ आत्मा का संसार बस एक बाबा है और मेरे संस्कार ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता है। यही रूहानी ड्रिल करनी है। मैं निमित्त और निर्माण भाव समझ हर एक के प्रति मेरी शुभ भावना और शुभ कामना है। मेरा निमित्त भाव, निर्माण भाव और हर एक के प्रति शुभ भावना, इससे एक शक्तिशाली वायुमंडल बन रहा है और इस शक्तिशाली वाइब्रेशन से सेवा सहज हो रही है। सामने वाली आत्माओं में परिवर्तन हो रही है। मैं मर्सीफुल बन उन्हें वाइब्रेशंस पहुंचा रही हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे सामने जो भी हैं वे सारे फरिश्ते बनते जा रहे हैं। विश्व की सारी ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनी हैं। ओम शांति।